हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द बैच जीई 2023, जिसमें हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। कल के लेक्चर में वी हैव सीन व्हाट आर द बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू यूज देम, एंड सेकेंडली हम लोग ने ये देखा था कि हाउ टू डिराइव द डिफरेंशिएशन, हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। याद तो होगा ही एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या फर्क होता है। y इज इक्वल टू, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिखवा के दिया, इसको एक्सप्लिसिट बोला जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट है। और अगर एफ ऑफ एक्स कमा वाई अगर एक साथ आएंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट के है, तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है रादर। और इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करते कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का, वो बनता है माइनस टाइम्स यू एक्स अपॉन यू वाई। सारे के सारे फॉर्मूले का गेम था जो तुम लोगों ने अच्छे से किए थे कल। तो आज जो देखेंगे हम लोग, देर आर टू फॉर्मूलीज। फर्स्टली, पहली चीज तो हम लोग ये देखेंगे आज, ये यू डॉट वी रूल होता क्या है, एंड सेकेंडरी यू बाई वी रूल क्या होता है। अब यू डॉट वी तो पता होगा ही। अगर बीच में दोनों फंक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस है तो टीटीएमएम चलता है, इसका फंक्शन अलग इसका डिफरेंशिएशन अलग, दोनों को डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो या दो फंक्शन के बीच में डिवीजन हो, लाइक क्वोशंट हो, तो उन दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन किए कैसे जाता है। कल मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल है कि तुम लोग दो फंक्शंस का एट ए टाइम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो और दोनों में भी अपने अपने दोनों के पास अपने अपने एक्स हो, उस टाइम यू इंटू वी रूल बोला जाता है। इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलता है। डिफरेंशिएट करते कैसे, पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, फिर दूसरा एज इट इज रखो, पहले का डेरिवेटिव करो। कंडीशन अप्लाई, दोनों में भी अपने अपने एक्स होने चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दे दूं एक्स इंटू लॉग एक्स, ऑब्जर्व कर रहे हो एक्स के पास अपना एक्स है, ऑब्वियसली एक्स है, और लॉग के अंदर भी एक्स है। दोनों के पास एक्स होने के कारण अगर मुझको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मैं करूंगा कैसे, तो पहला फंक्शन एज इट इज, फिर लॉग का डेरिवेटिव लेना है। लॉग का डेरिवेटिव होता क्या है, वन बाय एक्स, तो ये आ गया तुम्हारा वन बाय एक्स। देखो मैंने पहले फंक्शन को छेड़ा नहीं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करवाया, मतलब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। अब या फिर और, अब लॉग एक्स एज इट इज रख दो, जो x दिख रहा है उस x का डिफरेंशिएशन कराओ, जो बनता है 1। तो यहां से x x गॉट कैंसिल, तो x log x का डिफरेंशिएशन बन जाता है 1 प्लस लॉग x। इसको u इंटू वी रूल बोला जाता है। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करवाओ, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। इसी को अगर मैंने ऐसा दिया, सपोज एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 4x है, देख सकते हो वापस एक बार, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के पास अपने अपने x है। तो पहला फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब तुम्हारा एज इट इज आएगा। इसका इस बार डिफरेंशिएशन करवाना है साइन एक्स का, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आ गया तुम्हारा कॉस ऑफ 4x। एक्स के साथ कौन है, इस बार एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 भी मल्टीप्लाई करेगा, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना अगर वो कांस्टेंट है, प्लस अब साइन ऑफ 4x को एज इट इज रखो। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो बन जाता है 3x स्क्वायर। ये ऐसे तुमको डिफरेंशिएशन करवाना होता है जब दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, ये तो मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। अब सेकंड जो पार्ट है इसी छोटा सा बेसिक्स में, इसको बोला जाता है यू बाय वी रूल। दो फंक्शन है, ऊपर भी x है नीचे भी x है यू बाय वी रूल में। तो इस यू बाय वी रूल को सॉल्व किया कैसे जाता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर लिख दो, जो तुमने लिख दिया। अब जिसका स्क्वायर करवाया उसको ऊपर पेस्ट करो, ये तुम्हारा भी आ गया ऊपर, देखो। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, वही रूल हमारा वही है कि एट ए टाइम दो फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करवाना है। अब ये u दिख रहा है, u का डेरिवेटिव हो जाता है u डैश। अब u इंटू वी में हम लोग प्लस करते थे, u बाय v में माइनस करना है, तो ये बन गया तुम्हारा माइनस। अब u एज इट इज v का डेरिवेटिव, स्टेप समझ में आ गई होगी। ये u इंटू वी था, ये u बाई वी है। u इंटू वी में पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, और u बाई वी में नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, उसको ऊपर चिपका दो, लाइक पेस्ट कर दो v एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव, इधर प्लस था इधर माइनस करवाना है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि मैंने दिखाया कि साइन एक्स अपॉन एक्स ये y की वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन करवाना है तुमको इसका। अब जो ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन के पास अपना x है, x के पास तो अपना x तो खुद ही x है, तो सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करवा दो। मैंने करवाया x का स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर करवाया ऊपर उसको चिपका दो, ये x तुम्हारा चल गया ऊपर एज इट इज। अब जो दिखता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, बीच में प्लस था यहाँ पे माइनस करवा दो, माइनस एज इट इज। अब ये साइन एक्स तुम्हारा एज इट इज है, तो इस x का डेरिवेटिव बन गया 1, जो मैंने लिखा नहीं। ये u इंटू वी रूल था, ये u बाय वी रूल है। ठीक है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन दूंगा, फिर अगले पॉइंट में चले जाएंगे। क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
इसका डिफरेंशिएशन करवाना है और मेरे को आंसर बताना है। गो फॉर दिस, टेल मी द बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक। y का वैल्यू अगर 1 माइनस एक्स अपॉन आई मीन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, यू बाई वी रूल लग जाएगा, लगाओ। यू बाई वी तुम्हारे सामने है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, और इसको करो सॉल्व। बेसिक सा क्वेश्चन है, जिनका मॉर्निंग में हुआ है वो लोग आंसर मत बताओ, क्योंकि सेम क्वेश्चन लिया था मैंने। -2/1 + x²। ओके, -2/1 + x का होल स्क्वायर आएगा वो, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हुआ था शायद हमारा वहां पे भी। सबसे पहले कैसे करें फिर, जो लोग ऑनलाइन वाले हैं देख सकते हो, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, दोनों भी एक्स होने के कारण सबसे पहले तुम लोग को करना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दो। ये बन गया तुम्हारा 1 + x का होल स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर लिखा उसको ऊपर पेस्ट कर दो, मैंने 1 + x को ऊपर पेस्ट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करवाना है इसका, अब इसमें तो प्लस माइनस है, अब ये तुम्हारा 1 का 0 हो गया और इस x के साथ -1 है, इसलिए डिफरेंशिएशन बन गया तुम्हारा -1। ठीक है, फिर माइनस पहला फंक्शन एज इट इज, आई मीन 1 माइनस एक्स एज इट इज। अगर मैं डिफरेंशिएट करवा रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, x का बन गया 1, तो आ गया तुम्हारा आंसर। ब्रैकेट ओपन कर दो, अगर -1 ने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, और यहाँ पे देख पा रहे हो 1 + x का होल स्क्वायर है, x गॉट कैंसिल, तो आंसर इज -2/1 + x का होल स्क्वायर इज योर आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुमको फॉर्मूले यूज कैसे करवाना है ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगले वाले पॉइंट्स पे ये बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देंगे फिर कुछ और देखेंगे। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स, मैं चाहता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ। ये y का वैल्यू है, y और x दोनों सेपरेट है, तो तुम लोग आंसर बता सकते हो। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके आंसर बताना है। यस, माइनस एक्स ही होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, एक्स के साथ माइनस साइन है इसलिए -1 एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1। साइन को हम लोग पास ऑन करते हैं, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। करो और बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। फिर से वही u बाई वी रूल लगेगा, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, उसको ऊपर पेस्ट कराओ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऐड करके बताना जरा आंसर क्या आएगा। -cos x × 2 sin x अपॉन 1 + sin x होती है। ओके, शायद तेरे तेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज दूसरी थी, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। और बताओ दूसरे किसी का आया। -2 cos x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर। ओके, यही था क्या प्रणाली। हाँ सर। ओके, सबसे पहले क्या देख पा रहे हो, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो ना। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिसका हुआ है उसको पेस्ट कर दो, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर चला गया इन टू में। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसके पास कुछ है नहीं है, 0 हो गया। माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस साइन एज इट इज, साइन का बन गया कॉस, तो बन गया माइनस कॉस एक्स। अब ये माइनस बाय डिफॉल्ट वाला साइन है, 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, 1 का 0 बन गया, साइन का बन गया cos x, तो आ गया मेरा cos x। अब इन दोनों में cos x कॉमन है, इसमें और इसमें, cos x बाहर ले लो, तो आंसर क्या बनेगा, cos x अगर बाहर आ गया, अब इस माइनस से, ये जो माइनस दिख रहा है ये वाला, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, क्या बनेगा, -1 माइनस साइन एक्स, ये बनेगा -1 प्लस साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर में तो एज इट इज है ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देख पा रहे हो साइन साइन गॉट कैंसिल, माइनस माइनस -2 बन गया, फाइनल आंसर इज -2 cos x के नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही था शायद तुम्हारा आंसर। बेसिक है, इसके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये यू बाई वी रूल यूज कैसे करना है वो सिखा रहा था अभी तक तो मैं। ठीक है, ये काम हो गया मेरा।
यू बाय वी रूल। अब अगले वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। अगला वाला पॉइंट है तुम्हारा, इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब जब भी ये वर्ड यूज होगा ना पैरामेट्रिक, तुम्हारे दिमाग में ना म्यूचुअल फ्रेंड्स आने चाहिए। म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स कंसेप्ट बोलता हूं मैं इसको। म्यूचुअल फ्रेंड होता क्या है, दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड। तो जब भी ये पैरामेट्रिक फंक्शन आएंगे तो याद रखना हमारे सिलेबस में 3 म्यूचुअल फ्रेंड है। पहला है तुम्हारा x है, दूसरा है थीटा, तीसरा है t। ये तीनों म्यूचुअल फ्रेंड है। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब होता क्या है देखना। अगर मैं बोल रहा हूं x का वैल्यू अगर 80 स्क्वायर है और y का वैल्यू अगर 280 है, ठीक है, ये बेसिक ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला का। अब तुम देख पा रहे हो x का वैल्यू 80 स्क्वायर है, y का वैल्यू 280 है। अगर मैंने पूछा कि भैया dy बाय dx बताओ, अब dy बाय dx को सॉल्व कैसे करना है तुम लोगों ने। अब देख पा रहे हो y में x नहीं है और x में y नहीं है। अब तक क्या था, y का वैल्यू सपोज दिया है sin x, x वॉज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ y और y वॉज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तुम देख पा रहे हो y को लिखा है इन टर्म्स ऑफ t और x को लिखा है इन टर्म्स ऑफ t, और मेरे को निकालना है y का डेरिवेटिव x के साथ। तो ये डेरिवेटिव डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉमन वेरिएबल है, वो कॉमन वेरिएबल है तुम्हारा t। इसलिए मैंने ये बोला कि ये म्यूचुअल फ्रेंड है। और अपने सिलेबस में ऐसे 3 म्यूचुअल फ्रेंड है। एक है तुम्हारा x है, दूसरा है t, तीसरा है t। ये तीनों में से एक आएगा इधर और तुमको इसका यूज करके सॉल्व करना है। तो जब भी दोनों के बीच में एक म्यूचुअल का वेरिएबल हो तो करना क्या है, उस म्यूचुअल वेरिएबल से दोनों को सॉर्ट आउट करना है। अगर ये y और x में दोनों में t अगर है तो सबसे पहले म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेगा। इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्या है देखो, y में t है तो डिफरेंशिएट करो y को t के साथ, x में भी t है तो डिफरेंशिएट करो x को t के साथ। अगर मैं y का डेरिवेटिव t के साथ ले रहा हूं तो ये रहा t का डेरिवेटिव 1, 2 एज इट इज, तो आ गया मेरा आंसर 2 है। डिनोमिनेटर में देखो, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये 80 स्क्वायर है, फिर से एक बार a एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो आंसर बना तुम्हारा देखो a एज इट इज आया, t स्क्वायर का 2t आया, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1/t। इसीलिए बोला जाता है जब दो फंक्शन के बीच में एक तीसरा वेरिएबल कॉमन हो तो जब उसको बुलाओ, दोनों को सेपरेटली उसको डिफरेंशिएट करो और डिवीजन करा दो। इसमें कंडीशन ये है कि तुम लोग यू बाय वी रूल नहीं अप्लाई कर सकते। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ये बोला होता कि y अगर मेरा साइन स्क्वायर थीटा है और x अगर मेरा कॉस थीटा है, और मुझको ये बोला गया है कि भैया dy बाय dx बता दो। अब तुम इस बार भी देख पा रहे हो y का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, x का वैल्यू कॉस थीटा है, और अब मेरे को dy बाय dx निकालना है। फिर भी मैं देख पा रहा हूं ना y में x है ना x में y है। तो लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक ब्रिज है हमारे पास, दोनों को ज्वाइन करने वाला एक वेरिएबल है हमारे पास, और वो वेरिएबल है थीटा। तो इसी को तो म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं। अब जब भी dy बाय dx बनाओगे, डायरेक्ट तो सॉल्व होंगे नहीं, लेकिन दोनों भी सॉल्व होंगे थीटा से। तो इसलिए जब हम सॉल्व करेंगे तो y को थीटा के साथ कर देंगे और x को थीटा के साथ कर देंगे। बस यहाँ पे u बाय v रूल नहीं यूज करना है, बार बार बता रहा हूं मैं। अब y को डिफरेंशिएट करना है थीटा के साथ, ये रहा y, थीटा को सॉल्व करना है। कल हम ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। पावर दिख रहा है, सबसे पहले पावर को नीचे लो, पावर नीचे आया, पावर 1 से कम हो गया तुम्हारा साइन थीटा। अब साइन का डेरिवेटिव करा दो, जो बन जाता है तुम्हारा कॉस थीटा, हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। और नीचे वाला जब मैं इस कॉस को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आ गया तुम्हारा माइनस साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर बन रहा है -2 टाइम्स कॉस थीटा। अब मैं तीसरा वेरिएबल यूज करके दिखाता हूं, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंशिएट करना है तुमको साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अब इसको देखो एक बार। अब वो ऐसा नहीं बोल रहा है, इट इज नॉट टेलिंग यू कि तुमको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इट इज सेइंग कि तुमको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को कॉस एक्स के साथ। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, ये भी देख लो, इसको रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे ये बोल रहा है डिफरेंशिएट करो साइन x को, आ गया मेरा साइन x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस x। ऐसा करना होता है। अब इन दोनों में भी तुम लोग देख पा रहे हो
ना साइन में कॉस है ना कॉस में साइन है, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक ब्रिज है हमारे पास, दोनों को ज्वाइन करने वाला कॉमन वेरिएबल है जो तुम्हारा x है। तो दोनों को बुलाएंगे, x इसको आके सेपरेट कर देगा, इसको आके सेपरेट कर देगा अलग अलग। अब तक हमने x पे देखा, थीटा पे देखा और t भी देखा, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो बन जाता है cos x, और cos का बन जाता है माइनस sin x, तो cos बाय sin cot, तो आंसर बन गया माइनस cot x, बात खत्म। आई होप तुमको समझ में आया होगा कि अगर तीनों फंक्शंस के, अगर तुम्हें दो फंक्शन के बीच में अगर उनको ज्वाइन करने वाला अगर तीसरा फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड बोलेंगे, म्यूचुअल वेरिएबल बताएंगे, तो क्या करना है? म्यूचुअल को बुला के दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएशन करवाने के बाद दोनों को डिवाइड कर देना है। यू बाय वी रूल यहां पे नहीं अप्लाई करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। सर पण मग यू बाय व्ही रूल जेव्हा यूज करायला मग काय करायचं, कुठला करायचा दोघांपैकी? डायरेक्ट दिसून जातो तो यू बाय व्ही रूल की वरती पण एक्स आहे खाली पण एक्स आहे, इथे एक्स आणि वाय दोन्ही सेपरेट दिलेले असतात। समझून घ्यायचा, हा म्युच्युअल फ्रेंडचा क्वेश्चन आहे। चला करा, मग बता इसका आंसर बताओ जरा मुझको क्या आएगा। तुमको ये दिखाया गया है y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करवाना है। Sir, minus 3/2 sin theta. ओके, माइनस 3/2 साइन थीटा। ओके, Minus 3/2 cot theta. कॉट थीटा की साइन थीटा? -3/2 sin थीटा। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन तो डबल डिफरेंशिएशन का है जो हम कल परसों में सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अभी ये दिया है तुम्हारा क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, मतलब ये d2y बाई dx मत निकालो, तुम बस dy बाई dx निकालो। मैं चाहता हूं इसको ट्राई करो। अभी y का वैल्यू अगर ये है, x का वैल्यू ये है, तो मुझको बस dy बाई dx बताओ, तुम लोग d2 नहीं बताओ। मुझको dy बाई dx चाहिए एट t इक्वल्स टू 1। जो भी तुम्हारा dy बाई dx आएगा उसमें तुमको t का वैल्यू 1 रख देना है। कौन बता रहा है फिर इसका आंसर? y अगर 10 टू द पावर t टू द पावर 10 प्लस 1 है और x अगर t टू द पावर 8 प्लस 1 है, तो तुमको डबल डिफरेंशिएट नहीं करना है आज, तुम बस dy बाई dx बना के आंसर बताओ। डबल डिफरेंशिएशन हम लोग कल परसों में सीखेंगे। बताओ जरा कैसे करेंगे फिर? क्या बनेगा? t का वैल्यू अगर 1 रख रहे अपन लास्ट में तो 5/4. 5/4। कैसे करोगे? कैसे करना है? इजी से इजी, एकदम इजी क्वेश्चन था। कैसे करना है देखो, अब ये रहा तुम्हारा x, ये रहा तुम्हारा y, तो अगर dy बाई dx बनाना है, dy बाई dx कैसे बनेगा? ये dy बाई dt और ये बनेगा तुम्हारा dx बाई dt, क्योंकि दोनों म्यूचुअल फ्रेंड t है इस बार। अब y का डिफरेंशिएशन अगर t के साथ करवा रहा मैं, वो t⁻10 है, तो आंसर क्या होगा? 10 नीचे आएगा, पावर x से कम, तो बन गया t�9। 1 का तो 0 बन जाएगा वैसे भी। अब ये देखो t टू द पावर 8 है, पावर 8 नीचे आया, पावर x से कम, 1 का t�7। अब मैंने दोनों को ये बोला गया है कि t का वैल्यू 1 है, तो t�9 और t�7 वैसे 1 बनने वाला है, तो 10/8 कितना बन रहा है? 5/4। तो आ गया तुम्हारा आंसर 5/4। इसको म्यूचुअल फ्रेंड बोला जाता है, हमारे लैंग्वेज में हम लोग इसको म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं। टेक्निकली इसको डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन बोला जाता है। पैरामीटर्स मतलब या तो x आएगा या थीटा आएगा या t आएगा। देखो ये एक क्वेश्चन और है, मैं चाहता हूं ये तुम लोग करके बताओ। x का वैल्यू दिया है cos टू द पावर 4 थीटा, y दिया है sin टू द पावर 4 थीटा, तुमको dy बाई dx बनाना है एट थीटा इक्वल्स टू 3π/4। करके दिखाओ जरा इसको सॉल्यूशन, तुम्हारे सामने इसका आंसर भी है। यस सर। सर मुझे कंसेप्ट ही समझ में नहीं है। गुड, म्यूचुअल फ्रेंड का कोई बात नहीं, चलो करो इसको फिर। dy बाई dx बनाओ इसका। dy बाई dx सॉल्व करना है तुम लोगों को, जिसमें y दिया है a sin टू द पावर 4 थीटा, x दिया है a cos टू द पावर 4 थीटा। अब अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो y में x नहीं है और x में y डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, दोनों को लिंक किया गया है थीटा से।
देख सकते हो y का वैल्यू y में थीटा है और x में भी थीटा है, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। तो dy बाय डी एक्स डायरेक्ट निकालने से अच्छा बड़ा निकलता ही नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ करवाओ और x का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ करवाओ, दोनों को डिवाइड कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों का सेपरेट, इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि x में भी थीटा है और y में भी थीटा है। कर दो जरा इनका सॉल्यूशन और बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। बस लास्ट में थीटा का वैल्यू 3π/4 रख देना है तुम लोगों को। सॉल्यूशन इसका -1 है जो तुम देख पा रहे हो, देखो जरा -1 तुम्हारा भी मैच हो रहा है क्या। y का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ, x का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ, दोनों को डिवाइड कर लो उनके डिफरेंशिएशन को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर -1 आ गया, मैच हो गया, गुड। देखो अभी यहाँ पे जिसका इश्यू चल रहा था, जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, dy बाय डी एक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे के साथ, वो दोनों के दोनों डील कर रहे हैं थीटा के साथ, इसलिए जब भी dy बाय डी एक्स बनेगा वो सबसे पहले अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा थीटा के साथ, इसलिए वो dy बाय डी थीटा एंड dx बाय डी थीटा बन रहा है। कर रहे हैं अभी, देखो डिफरेंशिएट करने का तरीका। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ dy बाय वाई का डेरिवेटिव थीटा के साथ, तो सबसे पहले पावर सॉल्व होगा, क्योंकि सबसे पहले पावर को प्रायोरिटी मिलता है। a एज इट इज, पावर नीचे आया, पावर 1 से कम, वो बन गया साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया होगा, पावर वो 4 नीचे आया, पावर 1 से कम, बन गया तुम्हारा साइन क्यूब थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन इस साइन का जो बन जाता है कॉस थीटा, आ गया इसका आंसर, y का बन गया। डिनोमिनेटर में मेरे को डिफरेंशिएट करना है x को थीटा के साथ। अब ये रहा तुम्हारा a एज इट इज आया, मैंने लिख दिया a को साइड में, पावर चेक करो जरा, ये पावर 4 नीचे आएगा, आ गया तुम्हारा 4 नीचे, पावर 1 से कम, तो बन गया कॉस क्यूब थीटा। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो आ गया तुम्हारा माइनस टाइम साइन थीटा। अब वो आ गया, a ने a खा लिया, 4 ने 4 खाया, साइन ने स्क्वायर खाया, कॉस ने स्क्वायर खाया, तो आंसर बन रहा है माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें दिया क्या है हम लोगों को, थीटा का वैल्यू 3π/4 दिया है, तो मैं लिख दूंगा माइनस tan स्क्वायर 3π/4। अब ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका आंसर माइनस आई या प्लस आई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर +1 होता है। ये अल्टीमेटली tan ऑफ 45 की बात कर रहा है। 3π/4 मतलब कैसा, पाई माइनस 3π/4, सॉरी पाई माइनस π/4, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वार्टर में tan निगेटिव है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण -1 का स्क्वायर हो गया +1, +1 इंटू -1 हो गया, आंसर इज -1, खत्म। ये रहा तुम्हारा आंसर कि dy बाय डी एक्स का वैल्यू -1 बन जाता है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। म्यूचुअल फ्रेंड इज नथिंग बट, वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, दे मस्ट बी इन्वॉल्व विथ सम एक्स्ट्रा वेरिएबल, और वो वेरिएबल हमारे सिलेबस में 3 ही है, या तो x होगा, या तो थीटा होगा, या तो t होगा। इस क्वेश्चन में थीटा था। बाकी क्वेश्चन ये शीट तुम्हारे ग्रुप में आ जाएंगे, वैसे शायद ग्रुप में होगी भी, तो इसके क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कर देना, शुरू करना, मतलब शुरू कर दो सॉल्व करना। ये कुछ कल के क्वेश्चन है, कल जो हुए थे दोनों भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को म्यूचुअल फंड होता वैसे काम कैसे करता है म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुमने बता दिया होगा। म्यूचुअल फंड बेसिकली कुछ भी नहीं है, दो फंक्शंस के बीच में एक वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल होगा, उसको पकड़ के तुम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तुम्हारा आज का लेक्चर्स के पॉइंट है, ठीक है।